मुगल राजवंश एक ऐसा राजवंश जिसने भारत पर 500 से 600 वर्षों तक शासन किया। एक ऐसा राजवंश जिसने भारत को अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली सम्राटों को दिया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मुगल वंश के बारे में कि मुगल वंश आखिर भारत आया कैसे, इसकी कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कैलाश कुमार, आपके सामने एक और ऐतिहासिक विषय लेकर उपस्थित हूं। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे, जिस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानी व राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम के एक अंकल आलम खान, जो दिल्ली के सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे, बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को यह न्योता बहुत पसंद आया। उसे ही अपने फायदे की बात लगी और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। पानीपत की लड़ाई। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी खुद को मार डाला। सबको ये लगा कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए भी ये बहुत बड़ी जीत साबित हुई। खानवा की लड़ाई। पूरे हिंदुस्तान में उस समय एक ऐसा ही शासक था जिसका नाम था राणा सांगा, जो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के लिए एक संकट खड़ा कर सकता था। उस समय राणा सांगा दिल्ली पर शासन करने की हैसियत रखते थे और बाबर उसे अपना एक बड़ा खतरा समझता था। अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ के राणा संग्राम को चुनौती दी और उन्हें खानवा में हरा दिया। राणा संग्राम सिंह के साथ कुछ अफगानी शासक भी जुड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अफगान चीफ को भी हरा दिया। 17 मार्च 1527 में खानवा में 2 विशाल सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और वे बहुत बुरी तरह से हार गए। इस युद्ध में छल कपट से बाबर ने राणा संग्राम सिंह पर जीत दर्ज की और गाजी की उपाधि भी धारण की। घाघरा की लड़ाई। राजपूतों को हराने के बाद भी बाबर को अफगानी शासक, जो बिहार और बंगाल में राज्य कर रहे थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वो देश के कई कोनों में गया और वहाँ उसने बहुत लूट मचाई। बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। आगरा, उत्तर प्रदेश में अपनी जीत की खुशी में एक सुंदर सा गार्डन बनवाया। वहाँ उसने कुछ भी धार्मिकता को दर्शाने वाली वास्तु नहीं लगाई। इसे आराम बाग नाम दिया गया। मरने से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी थी, जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। बाबर का बेटा हुमायूं था। कहते हैं कि जब वो 22 वर्ष का था, तब एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया। बड़े से बड़े वैद्य हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे। वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरता नहीं देख पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की कि वो चाहे तो उसकी जान ले ले, लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। इसके बाद हुमायूं की तबीयत सुधरती गई और बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं इसके बाद मुगल शासक बने और दिल्ली की गद्दी पर राज्य किया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।